प्रसेन ने सत्राजित से कहा, ये मणि आप हमको दे दीजिए, अपने गले में पहनकर अपने मित्रों के साथ मैं शिकार खेलने जाऊं। भाई के कहने पर प्रसेन को मणि दे दी। सत्राजित ने वो मणि प्रसेन को दे दी। प्रसेन अपने गले में पहन करके शिकार खेलने मित्रों के साथ गया। जंगल में एक सिंह ने उसे मार डाला और वो सिंह मणि लेकर के चला गया। आगे जाने पर उस सिंह को एक रीछ ने, भालू ने मार डाला और भालू उस मणि को ले गया। प्रसेन लौट करके नहीं आया। सत्राजित के मन में संदेह हो गया और सत्राजित ने अपने घर में चर्चा की कि कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने कृष्ण को मणि दी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया हो और मणि ले ली। मणि के चोरी का झूठा आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर लगा। ये चर्चा पूरी द्वारिका में फैल गई, भगवान को भी पता चली। भगवान कृष्ण ने सभा बुलाई द्वारिका की और सभा में कहा, सत्राजित को मेरे ऊपर संदेह है कि मणि मैंने चुराई, लेकिन मणि मेरे पास नहीं है। लेकिन जब तक वो मणि मिल नहीं जाती, उसका पता नहीं लग जाता, तब तक मैं दोष मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए उस मणि का पता लगाने के लिए मैं जा रहा हूं। जब तक वो मणि प्राप्त नहीं होगी और मैं दोष मुक्त नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं द्वारिका की सुधर्मा सभा में नहीं आऊंगा। ये कह करके भगवान द्वारिका की सुधर्मा सभा छोड़ करके चल पड़े। कुछ सेवकों को साथ में लेकर उस मणि का पता लगाने के लिए चले। जंगल में ढूंढते ढूंढते पता लगा, प्रसेन का शरीर मरा पड़ा था, सड़ गया था, पशु पक्षियों ने आधा खा करके खत्म कर दिया। वहां ढूंढने पर मणि मिली नहीं, सिंह के पैर के चिन्ह दिखे। सेवकों ने कहा, महाराज लगता है सिंह ने, विद्वानों ने यज्ञ का अनुष्ठान किया भगवान कृष्ण की मंगल कामना के लिए। अनेक प्रकार के जप अनुष्ठान प्रारंभ किए गए, भगवान श्री कृष्ण का मंगल हो और भगवान कृष्ण सुरक्षित द्वारिका पधारें। उनके अभ्युदय के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए अनेक अनुष्ठान प्रारंभ हो गए। और इधर भगवान उस रीछ के साथ युद्ध करते। 28 दिन बीत गया। आसीत तदष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टि भी, एक दूसरे को मुष्टिका से, लात से, घूंसे से प्रहार करते। 28 दिन जब बीत गया तो भगवान के चेहरे पर तो कोई सिकन नहीं आई, वही ताजगी, वही प्रसन्नता, क्योंकि भगवान निर्विकार है। विकार जीव में होता है, विकार प्रकृति में होता है। भगवान तो निर्विकार है। भगवान में कोई विकार नहीं आया, न थकावट और न उदासी, न अप्रसन्नता, अपितु वही उत्साह बना रहा और उसी उत्साह से भगवान युद्ध करते रहे। लेकिन 28 दिन बीतते बीतते उस रीछ की से भगवान कृष्ण लेकर के आए तो द्वारिका के लोग सत्राजित को गालियां देने लगे कि देखो, इस व्यक्ति ने भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर झूठा आरोप लगाया। अब तो चारों तरफ सत्राजित की निंदा होने लगी द्वारिका में। कहीं भी जाते तो लोग उनकी आलोचना करते। तो सत्राजित ने सोचा, इस आलोचना से बचने का उपाय यही है कि मैं भी अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ कर दूं। कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे, फिर कौन हमारा विरोध करेगा? द्वारिका में कौन हमारा विरोध करने वाला होगा? और महाराज सत्राजित ने भी प्रस्ताव किया कि मेरी बेटी सत्यभामा, आप उसका पाणी ग्रहण कर लें। भगवान ने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया। फिर सुंदर मंडप का निर्माण हुआ और एक ही मंडप में सत्यभामा और जाम्बवती, इन दोनों कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। 3 विवाह भगवान के हो गए। पहली पटरानी रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा और तीसरी जाम्बवती। चौथा विवाह भगवान का जमुना जी के साथ हुआ। पांडवों का कुशल क्षेम जानने के लिए भगवान इंद्रप्रस्थ गए, जो आज दिल्ली है, उसी का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। भगवान इंद्रप्रस्थ आए और 4 महीने पांडवों के यहां रहे।
अर्जुन भगवान के सखा जब कहीं भगवान घूमने टहलने जाते तो अर्जुन को साथ में लेकर के जाते थे। अर्जुन के साथ रथ पर बैठ करके भगवान जमुना के तट पर गए। दूर से भगवान ने देखा जमुना जल में एक कन्या गले के बराबर जल में खड़ी होकर तपस्या कर रही। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा पता लगाओ ये देवी कौन है और किसके लिए तप कर रही है। ये ठाकुर जी की बड़ी विलक्षण लीला है। भगवान ने अर्जुन से कहा, जरा देखो तो पता लगाओ। अर्जुन गए, जाकर के पूछा, देवी तुम्हारे तपस्या की विधि को देखकर और तुम्हारी इस अवस्था को देखकर मुझे लगता है कि मन के अनुकूल पति को प्राप्त करने के लिए तुम तप कर रही हो। मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम सर्वम कथय शोभने। हे सुंदरी, बताओ किसको तुम चाहती हो। तो उस देवी ने कहा, वो जमुना महारानी ही थी, कालिंदी। जमुना महारानी ने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूं और भगवान विष्णु को पति रूप में चाहती हूं, उन्हीं के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा, बस बस आपकी तपस्या पूरी हो गई। बोले क्यों? बोले भगवान विष्णु इस समय धरती पर कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं और यहाँ आए हुए हैं। मैं उनको लेकर के आपके पास आ रहा हूँ। और दौड़े दौड़े अर्जुन आए और आकर के भगवान से कहा, प्रभु चलो। भगवान ने कहा, कहाँ चले? बोले एक देवी जी आपकी और प्रतीक्षा कर रही हैं। भगवान रथ से उतर करके आए और जमुना के तट पर जब पहुँचे तो जमुना महारानी ने नील कमल के पुष्पों की सुंदर माला लेकर भगवान गोविंद के गले में धारण कराया। इस विवाह के साक्षी अर्जुन बन गए। ये भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन के महाराज मित्रबिंद की बेटी मित्रबिंदा से हुआ। इन्हीं का एक नाम शैव्या भी है। ये भगवान की सगी बुआ की बेटी थी। उज्जैन के महाराज की कन्या मित्रविंदा, वहां स्वयंवर में भगवान पहुंचे। वहां स्वयंवर में दुर्योधन इत्यादि शिशुपाल ये सब पहुंचे हुए थे। मित्रविंदा ने भगवान का वर्ण कर लिया, भगवान के गले में वरमाला डाल दी। सभी राजाओं ने विरोध किया। ये पहले से फिक्स था, मैच फिक्सिंग थी। सबने यही आरोप लगाया। इनकी बुआ की बेटी हैं और पहले से इस परिवार के लोगों ने यह तय कर लिया था स्वयंवर का नाटक करेंगे, लेकिन वरमाला तो कृष्ण को पहनानी है। सभी राजाओं ने इस स्वयंवर का विरोध किया और तलवार लेकर युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए। भगवान श्याम सुंदर ने उन सारे राजाओं को परास्त करके और मित्रविंदा जी को लेकर के द्वारिका आ गए। प्रसह्य हृतवान कृष्णो राजन राज्ञाम प्रपश्यताम। सुखदेव जी कहते हैं उन राजाओं के देखते देखते भगवान मित्रविंदा जी को लेकर के द्वारिका आ गए और मित्रविंदा का पाणी ग्रहण किया। ये भगवान की पांचवी पटरानी है। छठवां विवाह भगवान का अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित की बेटी सत्या के साथ हुआ। उस समय उत्तर कौशल के जो राजा थे महाराज नग्नजित, उन्होंने अपनी बेटी सत्या का स्वयंवर किया। वहां भी भगवान पहुंचे। सत्या जी ने भगवान से निवेदन किया कि मैं भी आपके चरणों की सेवा प्राप्त करूं। फिर तो भगवान ने महाराज नग्नजित से कहा कि तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्याम त्वदीयाम नहीं शुल्कदावयम। भगवान ने कहा, हे राजन, मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय को कभी याचना नहीं करनी चाहिए। क्षत्रिय कभी याचना नहीं करता है, लेकिन आज मैं अपने धर्म को छोड़कर आपसे याचना करता हूं। महाराज नग्नजित ने कहा, हे द्वारिकाधीश, मैं आपको क्या देने लायक हूं? भगवान श्याम सुंदर ने कहा
नरेंद्र यांचा कपिभिर्विगर्हिता, क्षत्रिय को याचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपके साथ हमारा सौहृद बना रहे, प्रेम बना रहे और आपसे हमारा संबंध रहे, इसलिए आपके कन्या की मैं याचना करता हूं, आप अपनी कन्या का मेरे साथ विवाह करें। अभी तक जितने विवाह हुए उन सब विवाहों में कन्या ने ही भगवान को चाहा, चाहे रुक्मिणी हो चाहे सत्यभामा हो, लेकिन यही एक ऐसा विवाह जिस विवाह में भगवान ने स्वयं कन्या की याचना की है, ऐसी कन्या हमको प्राप्त हो। फिर तो महाराज नग्नजित ने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को भगवान कृष्ण ने पूरा किया। उनके यहाँ 7 साण थे, वो साण बड़े खूंखार थे। उन 7 साणों की नाक में डोरी लगानी थी। भगवान ने 7 रूप धारण करके उन 7 साणों की नाक में डोरी लगा दी। इस पराक्रम को देखकर महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और फिर महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी सत्या का भगवान को दान किया। सत्या जी को लेकर के भगवान द्वारिका के लिए चल पड़े। रास्ते में बहुत से राजाओं ने भगवान को घेरने का प्रयत्न किया, लेकिन सबको पराजित करते हुए सत्या जी को लेकर के भगवान द्वारिका आए। ये भगवान का 6वां विवाह था। 7वां विवाह भगवान का केकय देश में हुआ, कश्मीर में। वहां के राजा ने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान के साथ किया और इस विवाह में ससम्मान भगवान पधारे और विधिवत इनका पूजन करके महाराज श्रुतकीर्त ने अपनी बेटी भद्रा का कन्यादान किया है। ये भगवान की 7वीं पटरानी। और 8वां विवाह भगवान का मद्रास में हुआ, दक्षिण भारत में। मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के स्वयंवर में भगवान पहुंचे और वहां भी लक्ष्मणा ने भगवान का वर्ण किया। राजाओं ने विरोध किया, लक्ष्मणा जी का हरण करके भगवान लेकर के आए और द्वारिका में पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान के 8 मुख्य विवाह हुए। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये भगवान की 8 पटरानी। और फिर भौमासुर दैत्य के कारागार में बंद 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने मुक्त कराया। भौमासुर से युद्ध करके भगवान ने भौमासुर का वध किया और उन राजकन्याओं को जब मुक्त कराया तो राजकन्याओं ने कहा, मैं कहाँ जाऊं, अब तो हमारे पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कोई क्षत्रिय हमें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इस असुर ने मेरा हरण किया था और ला करके कारागार में वर्षों से बंद करके रखा था। अगर आपने हमें इस विपत्ति से बचाया है तो हे श्याम सुंदर, अपने चरणों की दासी बना लो। उन 16,100 राजकन्याओं ने जब कहा तो भगवान जब युद्ध करने गए थे तो साथ में सत्यभामा जी को लेकर के गए थे। सत्यभामा जी बगल में थी। सत्यभामा जी ने देखा, सत्यभामा जी ने भगवान से कहा, ले चलो इन सबको, ये सब हमारी बहन है, द्वारिका में रहेंगी, क्या कमी है आपके यहाँ, इनको भी ले चलो। भगवान ने कहा, ठीक है, आप राजी हैं तो हम इनको भी ले चलते हैं। फिर वहां से 16,100 राजकन्याओं को लेकर के भगवान आए और एक मंडप बना और उसी मंडप में इतनी कन्याओं के साथ भगवान ने एक बार में विवाह किया। 8 पहले विवाह हुए और 16,100 विवाह, कुल टोटल 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हुए। और एक एक विवाह में वो एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां उत्पन्न हुई और फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां उत्पन्न हुई। इतना बड़ा परिवार भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी भगवान कृष्ण का गृहस्थ जीवन कितना आनंदमय। कभी भगवान का अपनी किसी पत्नी से झगड़ा नहीं हुआ, किसी बात को लेकर के
कहा सुनी नहीं हुई। भगवान तरसते रहे गोविंद कृष्ण कि कभी पत्नी हमसे झगड़ा करे, थोड़ा क्रोध में हमसे बोले तो मैं देखूं कि पत्नी का मुख क्रोध में कैसा लगता है। लेकिन कभी ऐसा अवसर नहीं आया। एक दिन भगवान ने सोचा कि लाओ आज कुछ हम ऐसा करते हैं कि रुक्मिणी जी नाराज हो जाएं और क्रोध में ये कुछ कहेंगी तो मैं देखूंगा कि इनका मुखमंडल कैसा लगता है। और भगवान ने क्या किया, भगवान पलंग पर बैठे थे, रुक्मिणी जी पंखा कर रही थी, दास दासी अगल बगल खड़े थे। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी से, देवी आप इतनी सुंदर हो और मैं काला कलूटा, आप महाराज भीष्मक की पुत्री राजकुमारी और मैं तो कहीं का राजा भी नहीं। ऐसे उत्तम कुल में आपका जन्म हुआ और मेरे कुल का कोई ठिकाना ही नहीं है। कोई कहते हैं कि वसुदेव का बेटा है और कोई कहते हैं कि नंद का बेटा है। आज तक ये निर्णय नहीं हो सका कि हमारा बाप कौन है। आपको चाहने वाले बड़े बड़े राजा थे, शिशुपाल जैसा राजा आपको चाहता था, मैं तो आपको चाहता भी नहीं था। ऐसे ही कहा भगवान, मैं तो चाहता भी नहीं था, वो तो तुम्हारा पत्र आया इसलिए मुझे जाना पड़ा। रुक्मिणी जी सोच रही थी कि आज भगवान क्या सुना रहे हैं। भगवान ने कहा, देवी और यहां आने के बाद भी तुम्हारी इतनी सौतें हैं, तुम्हारे अतिरिक्त मैंने 16,107 विवाह किए, तो मेरे जैसे व्यक्ति का वर्ण करके आपको क्या मिला? मुझे तो लगता है कि आपने ये जो निर्णय लिया था, ये निर्णय आपका ठीक नहीं था। व्रता वयम गुणैर्हीना भिक्षुभिक्षा गीता मुधा। मैं तो सदा भिखारियों से घिरा रहता हूं। मुझसे तो प्रेम करने वाले भिखारी होते हैं, ये साधु संत महात्मा दीनहीन ये सब मुझसे प्रेम करते हैं। और निष्किंचनानाम वयम सस्वन निष्किंचन जनप्रियाः, और मैं तो निष्किंचन हूं। निष्किंचन का मतलब जिसके पास कुछ न हो। भगवान कहते मैं तो निष्किंचन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। और निष्किंचन जनप्रियाः, जिनके पास कुछ नहीं होता है वही मुझसे प्रेम करते हैं, जो निष्कंचन है, अकिंचन है। इसीलिए सदा मैं साधु और भिखारियों से, महात्माओं से घिरा रहता हूं। तस्मात् प्रायेण न ह्याढ्या माम भजन्ति सुमध्य में। इसीलिए प्रायः आढ़ लोग, धनी लोग, पैसे वाले लोग, संपत्ति से युक्त जो लोग होते हैं वो मेरा भजन वजन नहीं करते हैं। मुझे भजने वाले तो दीनहीन गरीब होते हैं। तुमने मेरा वर्ण किया, ये निर्णय आपका ठीक नहीं था, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आपकी अगर मर्जी हो तो आप किसी पुरुष के साथ जाना चाहो तो चली जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और न मैं कभी तुम्हारे लिए व्यथित होऊंगा। और अथात मनोनुरूपम वही भजस्व क्षत्रिय ऋषभम, अपने मन के अनुकूल किसी क्षत्रिय का वर्ण कर लो जिसके साथ रहकर आपको सुख मिले, और लोक परलोक में भी जो जैसे भी सुख मिले, आप अपने सुख के लिए कुछ भी करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप किसी क्षत्रिय के साथ जाना चाहो तो चली जाओ। इतनी बड़ी बात भगवान ने कही रुक्मिणी जी ने। और कब कही? बोले जब 10 बेटा और 1 बेटी हो गए थे तब।
रुक्मिणी जी तो सुन करके मूर्छित हो गई। भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं, अब मैं कहां जाऊं। रुक्मिणी जी तो मूर्छित हो गई। तब तक भगवान ने देखा हाथ से पंखा गिर गया और रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के गिरने लगी। तब तक भगवान ने उछलकर अपने दोनों हाथ से रुक्मिणी जी को संभाल लिया और पर्यंक पर लिटा दिया और अपने शीतल करारविंद से रुक्मिणी के मस्तक पर हाथ फेरा। केशान समुह्य तद्वक्त्रम प्रामजत पद्मपाणिना। अपने कर कमल से भगवान ने जब रुक्मिणी के मुख पर ऐसे हाथ फेरा तो भगवान के कर कमल की शीतलता से रुक्मिणी जी की मूर्छा दूर हो गई और रुक्मिणी जी उठ करके बैठ गईं। और रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आप मेरा त्याग न करें, आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊंगी। और भगवान ने जो जो कहा था, भगवान के एक एक वचनों का रुक्मिणी जी ने जवाब दिया। भगवान ने कहा, हम निष्किंचन हैं। भगवान से रुक्मिणी जी ने कहा, महाराज आप कैसे निष्किंचन हो सकते हैं, सब कुछ तो आपका ही है, अनंत अनंत ब्रह्मांड आपका, ये संपूर्ण प्रकृति माया आपकी, ये समस्त जीव आपके दास, आप निष्किंचन हैं। और आपके जो भक्त निष्किंचन होते हैं, रुक्मिणी जी ने कहा, आपके भक्तों के आप सर्वस्व हैं और आपका संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि आपकी है, तो आपके भक्तों के पास क्या नहीं है। जो जो भगवान ने कहा उन सारी बातों को प्रकारांतर से दूसरे प्रकार से रुक्मिणी जी ने उत्तर दिया और बताया। रुक्मिणी जी ने कहा, आप मेरा त्याग मत करो, मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहाँ जाऊंगी। भगवान ने कहा, देवी मैं आपका त्याग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कभी त्याग नहीं सकता, ये तो मैंने मनोविनोद किया था, मैंने परिहास के लिए आपसे ऐसा कहा कि मेरे ऐसा कहने पर आप नाराज हो जाओगी और क्रोध में कुछ कहोगी तो मैं देखूंगा कि तुम्हारा मुखमंडल कैसा लगता है। रुक्मिणी जी ने कहा, ये सब देखने की क्या जरूरत थी। तो भगवान ने कहा, देवी अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम यन नरमैर नीयते याम प्रियया भीरु भामिनी। हे भामिनी, गृहस्थ जीवन का ये सुख होता है कि कभी कभी पति पत्नी में कुछ खटपट हो जाए, कुछ नोक झोंक हो जाए, थोड़ी कहा सुनी आपस में हो जाती है तो प्रेम जो है वो नवीन बन जाता है और सुंदर हो जाता है। भगवान ने कहा, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम, गृहस्थ जीवन का ये परम लाभ है। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु मुझे तो झगड़ा करना आता नहीं और ये सब आप मुझसे अपेक्षा करते हैं, ये ठीक नहीं। इस प्रकार भगवान ने अपनी पत्नी रुक्मिणी से मनोविनोद किया। आगे वर्णन आता है कि भगवान के पौत्र, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी ऊषा के साथ हुआ। ऊषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और अपनी माया के द्वारा चित्रलेखा के सहयोग से अनिरुद्ध जी का अपहरण कर लिया ऊषा ने, बाणासुर की बेटी ने। और अनिरुद्ध जी महाराज बाणासुर के यहाँ ऊषा के महल में ही रहने लगे। 4 महीने बीत गए, द्वारिका में किसी को पता ही नहीं है। भगवान कृष्ण के पौत्र का अपहरण हो गया। 4 महीना तक भगवान कृष्ण को भी पता नहीं चला। क्यों? बोले इतना बड़ा परिवार था, कौन बेटा नाती पोता कौन कहाँ है, कौन हिसाब करे महाराज, इतना बड़ा परिवार था। एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र, फिर उन पुत्रों के एक एक के 10-10 पुत्र, इतने नाती पोता, भगवान से कौन मिला कौन नहीं मिला, कौन कहाँ है, कितना हिसाब रखते भगवान। 4 महीने से अनिरुद्ध ऊषा के यहाँ, बाणासुर के यहाँ थे। बाणासुर को जब पता चला कि मेरी बेटी के महल में कोई पुरुष है, बाणासुर ने अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर लिया, कारागार में डाल दिया। द्वारिका में किसी को पता नहीं। वो तो नारद जी आए, नारद जी ने आकर के जब बताया तो भगवान
युद्ध करने के लिए गए और जाकर के बाणासुर से युद्ध किया। बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त, राजा बलि का पुत्र है। भगवान के परम भक्त राजा बलि, जिनके लिए भगवान वामन बनकर के आए थे। बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त, और भगवान शंकर ने उसके प्राणों की रक्षा का उसे वचन दिया। भगवान जब युद्ध करने आए तो बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान शंकर भी बाणासुर की तरफ से भगवान से युद्ध करने आ गए। और उस युद्ध में भगवान ने भगवान शंकर को पराजित कर दिया, उनके सारे अस्त्र शस्त्र खंडित कर दिए। अंत में भगवान शंकर ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, इस बाणासुर को आप जीवन दान दें। मैंने इसको वचन दिया है, इसके प्राणों की रक्षा का वचन दिया है, मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा। भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ने कहा, भोलेनाथ आप चिंता मत करो, मैं इसे मारूंगा नहीं, लेकिन इसकी भुजाएं जो इसके अहंकार का कारण बन गई हैं, उन भुजाओं को मैं काट दूंगा। और भगवान ने अपने नंदक खड्ग के द्वारा बाणासुर की 996 भुजाओं को गाजर मूली के समान काट डाला। 4 भुजाएं छोड़ दी। बाणासुर का अभिमान समाप्त हो गया। फिर तो बाणासुर ने अपनी बेटी उषा को अनिरुद्ध के साथ विदा कर दिया। अपने पौत्र और पौत्र वधू को लेकर के भगवान द्वारिका पधारे। इस प्रकार भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह हुआ। भगवान का परिवार इतना विशाल, इतने बच्चे, और सब एक से एक वीर। भगवान जानते हैं इन वीरों को कोई जीत नहीं पाएगा। ये सारी धरती को जीत लेने वाले हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति और भगवान के संकल्प से सब जुड़े थे। और भगवान जानते हैं इन यदुवंशियों का जब भी विनाश होगा तो ब्राह्मण के शाप से ही होगा। कहीं समय से पहले इनका विनाश न हो जाए, इनकी उद्दंडता के कारण, ब्राह्मणों का अपमान करने के कारण इनका विनाश न हो जाए, इसलिए भगवान ने अपने पुत्रों को बुला करके बड़ी सुंदर शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? एक दिन भगवान के पुत्र सब खेल रहे थे, उन्हें प्यास लगी, पानी पीने के लिए एक कुआं के पास गए। उस कुएं में पानी नहीं था, उसमें एक बहुत बड़ा गिरगिट था, क्रिकलास। सामान्य गिरगिट से बहुत बड़ा विशाल काय था। उतने बड़े क्रिकलास को देखकर बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने आकर के भगवान को बताया। भगवान गए और जाकर के भगवान ने उसको हाथ से पकड़ा और कुएं से बाहर निकाला। भगवान का स्पर्श होते ही वो क्रिकलास, वो गिरगिट, उसका शरीर गायब हो गया। वो एक राजा के रूप में प्रकट हो गया और उसने भगवान की स्तुति की। उस राजा ने कहा, हे भगवान, मैं सूर्यवंश का राजा नृग हूं। प्रतिदिन मैं 1 लाख गाय का दान करता था और मेरी एक गाय जिसको मैंने दान किया था, वो गाय ब्राह्मण की गौशाला से निकल करके फिर मेरे गौशाला में आ गई। किसी को ये बात पता न चली और प्रातः काल फिर गोदान का जब समय हुआ तो उस गाय को तैयार करके उपस्थित किया और मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। तब तक वो पिछले दिन वाला ब्राह्मण आ गया, मेरी गाय यहां आई है, ढूंढते ढूंढते। तब तक दान हो चुका था। ब्राह्मण ने कहा, ये गाय मेरी है। और जिस ब्राह्मण को अभी दान दिया गया था उसने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी है, महाराज ने अभी हमको दान किया है। दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे। राजा कभी उनको देखे कभी उनको देखे। इस असावधानी के कारण दोनों ब्राह्मण में जब झगड़ा हुआ तो दोनों ब्राह्मणों ने शाप दे दिया राजा को। एक ही गाय 2 ब्राह्मणों को दान करके उन ब्राह्मणों को तुमने लड़ा दिया। अपनी ही दी हुई गाय को पुनः लेकर के दूसरे को दे दिया। ब्रह्मवृत्ति
वृत्ति का तुमने हरण किया। बोले महाराज ये तो भूल से हो गई, गलती से हो गई। बोले भूल से हो चाहे गलती से हो, कैसे भी हो, चाहे असावधानी से हो, ब्राह्मण और अग्नि ये दोनों साजात्य हैं। अग्नि और ब्राह्मण दोनों एक जातीय हैं। अग्नि में धोखे से हाथ पड़े तब भी जलेगा, और जानबूझ करके हाथ डालोगे तब भी जलेगा। तुमने अपराध किया है, इसलिए इसका दंड तुम्हें प्राप्त होगा। शाप दे दिया। बोले जाओ गिरगिट हो जाओ, कृकलास हो जाओ। राजा ने चरणों में गिर करके प्रार्थना की, मेरा उद्धार कब होगा। ब्राह्मणों ने कहा द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के कर कमल का स्पर्श प्राप्त करके तुम धन्य हो जाओगे और मुक्त होकर के भगवत धाम चले जाओगे। महाराज नृग ने उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कृकलास योनि को प्राप्त हो गया। इन सब कथाओं को सुन करके सामान्य व्यक्ति की बुद्धि में ये भाव आता है कि ये जितने ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि, इन सबको कोई काम नहीं था, केवल खाते थे और दूसरों को शाप देते थे। जाओ तुम ये हो जाओ, तुम वो हो जाओ, तुम वो हो जाओ। पूरी रामायण गीता भागवत सब इसी से भरी है। कोई भी कथा शुरू होगी तो साप से शुरू होगी। नारद साप दीन एक बारा, एक कल्प तेलग अवतारा। सनकादिकों ने साप दिया वैकुंठ में जय विजय को, वो राक्षस बने। बोले तब भगवान का अवतार हुआ। भागवत की कथा शुरू हुई तो कहां से शुरू हुई? बोले श्रृंगी ने शाप दे दिया राजा परीक्षित को, 7वें दिन मर जाओ, तब भागवत कथा शुरू। सब पढ़ डालो, जितने पुराण है सब में यहीं से शुरू होता। बोले महाराज इन ब्राह्मणों को, ऋषियों को कोई काम नहीं था, केवल खाते थे और शाप देते थे सबको। कहते हैं लगता तो ऐसा ही है, परंतु इनके शाप में भी कितनी विलक्षणता थी। जिन जिन को महात्माओं ने, ऋषियों ने शाप दिया, उन सबको भगवान मिले। ये सबसे बड़ी विशेषता। जिसको जिसको ऋषि मुनि महात्मा ने शाप दिया उनको भगवान मिले। हाँ, क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। इन ऋषि मुनि महात्माओं का शाप भी किसी वरदान से कम नहीं था। सनकादिक अगर शाप न देते तो जय विजय, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु न बनते, और अगर वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु न बनते तो नरसिंहावतार न होता, न बराह अवतार होता, न रामावतार होता, न कृष्णावतार होता। 4 सनकादिकों के शाप से इस धरती पर भगवान के 4 अवतार हुए। इस धरती के प्राणियों को राम जी का दर्शन हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने निषाद को शाप दिया और उसका परिणाम, बोले उनके मुख से कविता प्रकट हुई, और उस कविता का परिणाम ये हुआ कि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कहलाए, और उनके द्वारा 24,000 श्लोकों में रामायण जैसा दिव्य ग्रंथ इस धरती पर प्रकट हो गया। ये मुनियों का शाप है। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी किसी वरदान से कम नहीं होता। और जिन जिन पर महात्माओं ने क्रोध किया, शाप दिया, उनको भगवान मिले। महाराज नृग का जब उद्धार हो गया तो भगवान के जो पुत्र थे उन पुत्रों ने ये देखा, उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। इस घटना के बाद भगवान अपने सब बच्चों को बुला करके लेकर के आए और सभा में बैठाया। बोले बैठो, अगर वो क्रोध में तुम्हें मार भी दें तो सिर झुका करके स्वीकार कर लेना। यथाहम प्रणमे नित्यम, जिस प्रकार मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं ऐसे तुम भी प्रणाम कर लो। ये भगवान ने अपने पुत्रों को संस्कार दिया। ये यदुकुल का संस्कार है। यदु के कुल में उत्पन्न होने वाले यदुकुल कृष्ण, यदुकुल नंदन, यदुनंदन अपने पुत्रों को ये संस्कार देते हैं कि इस प्रकार ब्राह्मणों का, ऋषियों का सदा सम्मान करना। ये इसलिए भगवान ने संस्कार दिया कि कहीं ये मेरे बेटे उद्दंड हो गए, धन के अभिमान में, बल के अभिमान में अगर ये उद्दंड हो गए तो कहीं इनका विनाश न हो जाए। इसलिए भगवान ने उनको ये शिक्षा दी कि समय से पहले कहीं इनका विनाश न हो जाए। फिर तो बच्चों ने
पिताजी के इस वचन को स्वीकार किया। इसके बाद कथा आती है कि श्री बलभद्र जी महाराज ने वृंदावन की यात्रा की। बलभद्र जी के मन में आया बलराम जी के चलें वृंदावन घूम करके आवे, बहुत दिन हुआ द्वारिका में रहते रहते मन उब गया, बोले चलो वृंदावन चलते। और चैत्र के महीने में आए, चैत्र और वैशाख 2 महीने बलराम जी वृंदावन में रहे द्वारिका से आते। और इस लीला में बलराम जी जमुना जी के जल में क्रीड़ा कर रहे थे। जमुना जी उनका सहयोग नहीं कर रही थी तो बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने हल उठाया और कहा आज जमुना को खोद करके समाप्त कर दूंगा, इस नदी का अस्तित्व आज मिटा दूंगा। बलराम जी ने जब ऐसा संकल्प किया, क्रोध किया, तो जमुना डर गई और जमुना ने आकर के प्रार्थना की, राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम। हे राम, आपके पराक्रम को मैं नहीं जान पाई, आप जो आज्ञा करें मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। इधर तो ये सब हुआ। उसी समय जब बलराम जी नंदब्रज आए हुए थे, उसी समय पौंड्रक नाम का राजा, जो अपने को वासुदेव कहता था, वो कहता था भगवान हम हैं। पीतांबर पहनकर, नकली 2 हाथ लगाकर और दोनों हाथों में शंख चक्र लेकर 4-6 अपने चेलों को पाल रखा था, जो उसकी प्रशंसा करते थे, जय जयकार करते थे और प्रचार करते थे कि ये भगवान वासुदेव हैं, यही भगवान वासुदेव हैं। नकली भगवान पौंड्रक। सोचो, भगवान द्वारिकाधीश के समय में इस धरती पर नकली भगवान बन करके पौंड्रक डोल रहा था। आज तो कलयुग है, आज कितने नकली भगवान घूम रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं। और जितने नकली भगवान आए उनकी बड़ी दुर्दशा हुई महाराज। कितने नकली भगवान तो जेल की हवा खा रहे हैं, अभी जमानत नहीं हो रही उनकी, जेल में पड़े। कुछ मर गए, कुछ मार दिए गए और कुछ जेल की हवा खा रहे हैं। और वो सब कहते थे हम भगवान हैं। अरे भगवान की परिभाषा क्या है? बोले बहुत परिभाषाएं हैं भगवान की, लेकिन आज के हिसाब से समझने के लिए एक छोटी सी परिभाषा। बोले भगवान कृष्ण का चरित्र देख लो। भगवान कौन? बोले भगवान कृष्ण ने ये निर्णय कर दिया कि जो जेल में पैदा हो और इतनी सुरक्षा के बाद भी वहां से निकल करके बाहर चला जाए और किसी को पता न चले, वो भगवान हो सकता है। भगवान कृष्ण रातों रात जेल से निकल आए और तुम जेल में बंद हो, तुम्हारी जमानत तक नहीं हो रही है और तुम कह रहे हो हम भगवान हैं। कैसे भगवान हो भाई? भगवान को देखो, भगवान तो रातों रात जेल से भी निकल गए, न कंस कुछ कर पाया, न उसके सिपाही सैनिक कर पाए, और तुम्हारे पीछे इतने बड़े बड़े वकील लायर लगे हुए हैं, फिर भी तुमको जमानत आज तक नहीं मिली, सड़ रहे हो जेल। किस बात के भगवान हो? इसलिए भगवान मत बनो, भगवान के दास बनो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बहुत प्रीति पुजाइबे पे पूजबे पे थोर। आज कलयुग के कारण ये पाखंड इतना बढ़ रहा है कि साधु महात्माओं में भी ये तृष्णा जागती है कि लोग मुझे भगवान बना दे, मैं भगवान के समान पूजित हूं। और भगवान के समान पूजित होने की तृष्णा ने उनको पतन के मार्ग पर पहुंचा दिया। आज तो लोग एक दूसरे की ऐसी झूठी प्रशंसा करते हैं। 4 लोगों को बुलाएंगे, नामचीन लोगों को, कि वो आकर के हमारी प्रशंसा करें मंच पर। और प्रशंसा क्या करेंगे? वो उनके मंच पर जाएंगे तो प्रशंसा करेंगे ये साक्षात बृहस्पति के अवतार हैं। हाँ, और जब वो उनके मंच पे जाएंगे तो कहेंगे ये साक्षात भगवान के अवतार हैं। जनता बेचारी सुनती है। ये पाखंड है। हमने यही देखा ब्रज क्षेत्र में एक व्यक्ति के विषय में एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति आकर के मंच पर कहते हैं लगता है साक्षात कृष्ण ही इस रूप में अवतार लिए। हमने कहा वाह धन्य हो। इतनी अतिशयोक्ति। इस प्रकार से जब धर्म के वेत्ता लोग ही पाखंड का विस्तार करने लग जाएंगे तो धर्म तो गर्त में चला जाएगा। इसलिए दास बनने में ही भलाई है। दास बनकर के रहो।
और जो दास होता है वही भगवान का खास होता है, ये भी जान लो। अब तो दास भये हैं खासे और सियबर रूप पियासे, आई दीनता बात बन गई सब सियजू की करुणा से। अब तो दास भये हैं खासे, दास बनने में भलाई है, भगवान मत बनो। आज लोग भगवान बनते हैं। तांत्रिक यज्ञ किया, कृत्या प्रकट की, फिर तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भी भस्म कर दिया और पूरी काशी को जला करके खाक कर दिया। दग्धा वाराणसीम सर्वाम, संपूर्ण वाराणसी को भगवान के सुदर्शन चक्र ने जला दिया। सुखदेव जी कहते हैं उसी समय नरकस्य सखा कश्चित द्विविदो नाम बानरः, नरकासुर का सखा द्विविद नाम का बानर था। ये द्विविद बानर त्रेता युग का था, राम जी के समय का, राम जी के सेना का सेनापति था। लेकिन इसके दुराचरण के कारण भगवान ने इसका त्याग कर दिया था। ये द्वापर युग तक था और द्वापर युग आते आते ये बड़ा दुष्ट हो गया। एक दिन बलराम जी रैवत पर्वत पर, रैवतक पर्वत पर बलराम जी क्रीड़ा कर रहे थे अपनी पत्नियों के साथ। वहां पर ये द्विविद नाम का बानर पहुंच गया, बड़ा उपद्रव किया, पेड़ ओड़ उखाड़ करके फेंकने लगा, कुछ कुछ करने लगा। बलराम जी के जो कपड़े उपड़े रखे थे उन कपड़ों को इधर उधर करने लगा। बलराम जी ने अपने पीने के लिए जो मैरे रखी थी उस मैरे को उठा करके पीने लगा, उस पात्र को लेकर के जाने लगा। तो बलराम जी ने एक पत्थर उठाया उसको मारने के लिए। बंदर को भगाने के लिए अक्सर लोग पत्थर ही उठाते हैं तो डर के चला जाए। बलराम जी ने पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके भगवान बलराम ने जब मारा उसको तो बड़ा चालाक था वो द्विविद बानर। बंदर बड़े चालाक होते महाराज, वो बैठे रहेंगे देखते रहेंगे, आप पत्थर उठाओगे तब तक वो नहीं हटेंगे, ऐसे किया तब तक नहीं हटेंगे। आपने पत्थर जब मार दिया तो देखते रहते हैं, आपके हाथ से पत्थर जब छूट गया तब वो धीरे से ऐसे बगल हो जाएंगे, पत्थर इधर से निकल जाएंगे। इतने चालाक। यही किया द्विविद ने। सबंचयित्वा ग्रामाणम मदिरा कलशम कपि। बलराम जी ने जब पत्थर मारा, उधर से पत्थर जब आते हुए देखा तो ऐसे बगल हो गया, पत्थर निकल गया। जब बलराम जी का निशाना चूक गया तो बलराम जी को क्रोध आ गया। फिर तो बलराम जी ने गृहीत्वा हेलयामास धूर्तस्तम कोपयन हसन, और वो बानर द्विविद हंसने लगा बार बार। अब तो बलराम जी को और क्रोध आया। बलराम जी ने पकड़ा उसको और पकड़ करके अभेद्य तरसाते न बलम मूर्धन्य ताड़यत, भगवान ने उसके मस्तक पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। बलराम जी ने, उसकी खोपड़ी फूट गई। जैसे कोई पहलवान एक बड़े तरबूजे के ऊपर एक मुष्टिका का प्रहार करे तो पक्क से फूट जाए और सब बिखर जाए, उसी प्रकार द्विविद का सिरोभंग हो गया। इस प्रकार भगवान बलराम ने द्विविद का वध किया। आगे कथा आती है, दुर्योधन की बेटी थी लक्ष्मणा। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ, उसमें भगवान कृष्ण के पुत्र सांब पहुंच गए। दुर्योधन की बेटी ने सांब का वरण कर लिया। दुर्योधन ने विरोध किया, कृष्ण के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा, ये स्वयंवर स्वीकार्य नहीं है। लेकिन भगवान के पुत्र सांब जो थे बड़े वीर थे। सांब ने कहा मैं ले जाऊंगा इसे, इसने मेरा वरण किया। दुर्योधन ने कहा बंदी बना लो इसको। भगवान के पुत्र को बंदी बना लिया। बलराम जी को पता चला, बलराम जी आए, सूचना भेजी मेरे भतीजे को और मेरी बहू को चुपचाप विदा कर दो। सूचना जब पहुंची तो दुर्योधन के सेवकों ने आकर के कहा, दुर्योधन को बताया। दुर्योधन ने और कौरव सभा में बैठे लोगों ने कहा ये यदुवंशियों की इतनी औकात हो गई, जिनको कभी राज सत्ता नहीं मिली, जिनके खानदान के लोगों को राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं, फिर भी हमने उस राज परिवार से संबंध जोड़ा और उनके घर की बेटियों का विवाह अपने कौरव कुल में किया और हमारे संबंध से संसार में राज परिवार में इनको सम्मान प्राप्त हुआ।
और आज ये जूतियां सिर चढ़ करके बोल रही हैं। दुर्योधन ने यही कहा। आकर के सेवकों ने यथावत बलराम जी को बता दिया। बलराम जी को क्रोध आ गया कि यदुवंशियों को जूती कहा तो अब ये जूती इनके सिर पर ही पड़ेगी। और बलराम जी ने अपना हल उठाया और हस्तिनापुर के किनारे खड़े होकर गंगा के तट पर अपने हल को हस्तिनापुर के एक कोने पर लगाया और कहा, आज पूरी हस्तिनापुरी को खोद करके मैं गंगा में फेंक दूंगा, आज कौरवों का अस्तित्व मिट जाएगा। फिर तो दुर्योधन दौड़ा दौड़ा आया, बलराम जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। बलराम जी ने कहा, मैं क्षमा करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरे भतीजे को और मेरी बहू को शांतिपूर्वक सम्मानपूर्वक विदा कर दो। क्या करता दुर्योधन ने विदा किया। ये दुर्योधन भगवान कृष्ण का सगा समधी है महाराज। भगवान की पत्नी जाम्बवती, जाम्बवती के पुत्र सांब, सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से हुआ। इतना सगा संबंधी, संबंधी दोनों थे, पांडव भी और कौरव भी, लेकिन भगवान ने धर्म का पक्ष लिया, पांडव का पक्ष लिया महाभारत युद्ध में। आगे कथा आती है कि भगवान द्वारिका में जब रहते तो एक दिन नारद जी द्वारिका आए ये जानने के लिए कि प्रतीचि पश्चिम दिशा में नकुल को भेजा और उत्तर दिशा में इंद्र को अर्जुन को भेजा और एक दिशा में भीम को भेजा कि चारों भाई चारों दिशा में गए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और सभी राजाओं को जीत करके आए। पूर्व दिशा की ओर भीम गए, सब राजाओं को भीम ने जीत लिया, लेकिन पूर्व दिशा में बिहार प्रांत में राजगृह में जो जरासंध था उसको जीतना कठिन था। ब्रिकोदर भीम ने आकर के कहा, भगवान सबको तो मैंने जीत लिया, लेकिन जरासंध को जीत पाना कठिन है। तब भगवान ने कहा, चलो मैं चलता हूं। और भगवान अर्जुन को लेकर और भीम को लेकर जरासंध के यहां पहुंचे सवेरे